No one can trouble Kavadiyas now. We shower them with flowers. योगी। क्या अर्थ हुआ? नो वन, कोई नहीं, कैन ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कावड़ियाज नाव, कावड़ियों को अब कावड़ियों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता। वी शावर, शावर का मतलब वर्षा करना, हम वर्षा करते हैं। दैम विद फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब पुष्प या फूल, हम उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। योगी। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि योगी ने कहा कि अब कावड़ियों को कोई भी परेशान नहीं कर सकता क्योंकि हम कावड़ियों पर फूलों की वर्षा करते हैं। तो चलिए न्यूज़ को आप डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की है और इधर लिखा है नाउ नो वन कैन ट्रबल कावड़ियाज। नाउ अब कोई नहीं कैन ट्रबल परेशान कर सकता है कावड़ियाज को, अब कावड़ियाज को कोई परेशान नहीं कर सकता। डिड एनी गवर्नमेंट, क्या किसी सरकार ने, इन पास्ट बीते समय में, शावर फ्लावर फूलों की वर्षा की थी, ऑन दैम उनके ऊपर, यानी कि क्या पिछली किसी सरकार ने कावड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा की थी। दे वर स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब डरना, वो डरते थे। ऑफ लूजिंग, खो जाने से। दियर वोट बैंक, उनका वोट बैंक, उनको लगता था कि अगर कावड़ियों पर फूलों की वर्षा करेंगे तो उनका वोट बैंक खो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कहना है। और अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। आगरा, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ रीच्ड सुक्रताल, ए रिलीजियस प्लेस इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुक्रताल पहुँचे, जो कि एक रिलीजियस प्लेस है। रिलीजियस प्लेस मतलब धार्मिक स्थान, जो एक धार्मिक स्थान है। कहाँ पे? इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरनगर ज़िले में। ऑन सैटरडे को वो वहाँ पहुँचे एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ए डेवलपमेंटल प्लान वर्थ ₹242 करोड़। और उन्होंने वहाँ पे ले द फाउंडेशन स्टोन का मतलब होता है शिलान्यास करना, और उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास किया ऑफ ए डेवलपमेंटल प्लान वर्क। डेवलपमेंटल प्लान का मतलब हो गया विकास योजना का, वर्थ ₹242, यानी कि 242 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उन्होंने वहाँ पे शिलान्यास किया। कहाँ पे? सुक्रताल में, जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले में है। एट ए पब्लिक गैदरिंग देयर, गैदर का मतलब इकट्ठा होना होता है। एट ए पब्लिक गैदरिंग यानी कि वहाँ पे जो पब्लिक गैदर हुई, जो वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। ही टुक ए डिग एट द ओपोजिशन, टेक ए डिग का मतलब होता है कटाक्ष करना। तो उन्होंने वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे पब्लिक गैदरिंग थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे, तो वहाँ पे ओपोजिशन पे, विपक्ष पे कटाक्ष किया। नाउ नो वन कैन ट्रबल कावड़ियाज, अब कोई भी कावड़ियों को परेशान नहीं कर पाएगा। डिड एनी गवर्नमेंट इन द पास्ट शावर फ्लावर ऑन दैम, क्या पिछली किसी सरकार ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। दे वर स्केयर्ड, उनको डर लगता था, ठीक है, वो डरते थे। ऑफ लूजिंग दियर वोट बैंक, अपना वोट बैंक खो देने से। उनको लगता था कि अगर कावड़ियों पे हम बारिश करें, फूल बरसाएंगे तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। दे डिड नॉट केयर अबाउट योर फेथ, उन्होंने आपके विश्वास की कोई केयर नहीं की, कोई चिंता नहीं की। विश्वास का मतलब समझते होंगे धार्मिक विश्वास, आस्था। तो पिछली सरकारों ने आपकी आस्था की कोई परवाह नहीं की। थैंक्स टू ऑल, आप सबका बहुत धन्यवाद। दैट यू रिमूव्ड दैम फ्रॉम पावर, रिमूव का मतलब होता है हटाना, कि आपने उनको जो है सत्ता से हटा दिया, यानी चूँकि वो आपके भरोसे के, आपके विश्वास की कदर नहीं करते थे, तो आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने उन्हें पावर से, सत्ता से रिमूव कर दिया। ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा, अवर डबल इंजन सरकार, हमारी जो ये डबल इंजन की सरकार है, हैज़ ए मैसेज फॉर द करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, तो भ्रष्ट लोगों के लिए एक संदेश हमारी सरकार का है। हु यूज टू कमिट डेकोइटी एंड लूट, डेकोइटी का मतलब होता है डकैती, जो डकैती करते थे, यानी द राइट ऑफ द पुअर, जो गरीबों के अधिकार की डकैती करते थे। एंड हु, और जो
फेल्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स, और जो हमारी बेटियों और हमारी बहनों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने में, सुरक्षा प्रोवाइड कराने में असफल थे, जो भ्रष्ट हैं, समझ रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारी जो डबल इंजन की सरकार है वो ऐसे लोगों को जो भ्रष्ट हैं, गरीबों के अधिकारों पर डकैती डालते हैं और जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाए, तो ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए संदेश है, क्या संदेश है, दैट दिस गवर्नमेंट इज़ ए महाकाल फॉर देम, कि ये जो सरकार है वो उन लोगों के लिए महाकाल है नहीं, महाकाल आप समझते ही होंगे। तो उनका कहना है कि ये सरकार उनको नहीं छोड़ेगी, उनके लिए ये सरकार महाकाल सिद्ध होगी। रिमाइंडिंग दोज प्रेजेंट दैट, जो वहाँ पर उपस्थित थे उनको रिमाइंड उन्होंने कराया, याद दिलाया, द कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ द गंगा, गंगा का जो है लगातार फ्लो, क्या बोला, कॉन्टीन्यूअस फ्लो ऑफ द गंगा वाटर हैज़ बीन ब्रोट इनटू शुक्रताल। तो जो वहाँ पे उपस्थित थे उनको उन्होंने याद दिलाया कि शुक्रताल में लगातार गंगा का प्रवाह है। ही मेंशनड, उन्होंने जो है मेंशन किया, मेंशन का मतलब कहना या जिक्र करना, तो उन्होंने जिक्र किया या कहा गिविंग फ्री वाटर टू फार्मर्स, उन्होंने किसानों को मुफ्त में पानी देने के बारे में भी कहा। ही सैड, उन्होंने कहा अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट एक ज़िला एक प्रोडक्ट है नहीं, एक उत्पाद, तो एक ज़िला एक उत्पाद की स्कीम जो है उसके लिए उन्होंने कहा, क्या कहा, फार्मर्स ऑफ मुजफ्फरनगर आर डूइंग, फार्मर्स ऑफ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के जो किसान हैं, आर डूइंग, वो कर रहे हैं, एक्सीडिंगली वेल, एक्सीडिंगली का मतलब अत्यधिक, वेल मीन्स अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दियर जैगरी हैज़ बीकम सो पॉपुलर, उनकी जो जैगरी है, जैगरी मतलब गुड़, उनका जो गुड़ है वो इतना प्रसिद्ध है, इतना पॉपुलर है, दैट इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली, कि अब इसको ग्लोबली का मतलब वैश्विक स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, दैट द फॉर्मेशन ऑफ द शुक्र तीर्थ विकास परिषद, के शुक्र तीर्थ विकास परिषद का जो निर्माण है, इज इन इट्स इनिशियल स्टेज, ये इसकी बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, अंतिम चरण में है, ठीक है। द काउंसिल विल बिकम द बेसिस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द पिलग्रिमेज साइट, पिलग्रिमेज साइट मतलब तीर्थ स्थल है नहीं, जो तीर्थ स्थल का जो विकास है वो इस काउंसिल, इस परिषद या इस समिति के आधार पर ही किया जाएगा, ठीक है। द यूपी CM एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देकर कहना, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा प्लांटिंग सैपलिंग, सैपलिंग का मतलब होता है पौधा, पौधों को लगाना, एंड अर्ज्ड, और उन्होंने आग्रह किया, एवरीवन, प्रत्येक से, टू प्लांट ए ट्री एंड सेव ओल्ड वंस एज देवर हेरिटेज वैल्यू, हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पेड़ पौधे लगाने पर जोर दिया और कहा कि एवरीवन टू प्लांट, कि हर कोई व्यक्ति कम से कम एक पौधा ज़रूर लगाए, और जो ओल्ड वन है, जो पुराने पेड़ हैं, उनको भी बचाया जाए, एज देवर हेरिटेज वैल्यू, क्योंकि वो हमारी विरासत हैं, उनकी विरासत, वैल्यू का मतलब आप जानते हो कीमत, तो वो हमारी विरासत हैं, इसलिए उनको भी बचाया जाना चाहिए, और जो है नए पौधे भी लगाए जाने चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने लोगों से अपील की। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हर हर महादेव।